अब जो ही ये विधानसभा चुनाव आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पहले चरण के लिए जो है नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, साफ हो गया कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन आज एक दिलचस्प मूव इस पूरे चुनाव में आया। 6 उम्मीदवार जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उन्होंने अपने नाम वापस लिए। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इसको खंगाला भी आपसे बातचीत करने से पहले कि क्या कारण है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद प्रचार नहीं कर रहे हैं इसलिए उनके उम्मीदवार वापस नाम ले रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट किसी एक उम्मीदवार का मैंने देखा, वो कह रहा था कि अगर हम चुनाव में रहेंगे तो सेक्युलर वोट जो डोडा किश्तवाड़ में है वो बढ़ जाएगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो वो चाहते हैं भले जो सेक्युलर वोट मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, अगर उनकी जीत हो जाएगी तो वो कम से कम बीजेपी की जीत से हमारे लिए बेहतर होगी। ये गुलाम नबी आजाद की पार्टी की सोच और उनके उम्मीदवारों की सोच है। तो कहीं ना कहीं उस बात को जिसकी हवा पहले चल रही थी जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, कि अब वो जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम है, तो उस बात को भी अब लग रहा है कि कोई उसमें दम नहीं है। कई सारे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, चाहे अपनी पार्टी हो अल्ताफ बुखारी की या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो महबूबा मुफ्ती की, तो वो कहीं ना कहीं जो है इन चुनावों को काफी इस पे जोर दे रहे हैं और लग रहा है कि वो कुछ सीटें निकालेंगे इन चुनाव में। और सबसे बड़ा प्लेयर जो इंजीनियर रशीद है, और क्या इंजीनियर रशीद की पार्टी को एक बड़ी पार्टी एक गठबंधन में बनाकर बीजेपी कामयाब होगी, वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा जब इंजीनियर रशीद की जेल से रिहाई होगी। और उस जेल की रिहाई को कितना बड़ा सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा या करवाया जाएगा, वो भी देखने वाली बातें होंगी। तो कुछ जब तक पहले चरण का चुनाव होता है तब तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में भविष्य जो है, भविष्य की सरकार किसके पास होगी और उसकी दिशा क्या होगी। एक सेंटिमेंट था इंजीनियर रशीद को लेकर उस वक्त कि जी इंजीनियर रशीद जेल में है और हमने इसको बाहर निकालना है। सोशल मीडिया पर वो सेंटिमेंट जो है चला और अनएक्सपेक्टेड वहां से इंजीनियर रशीद जीत गए। अब अगर मैं बिल्कुल कोरी कोरी बात करूं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और नई दिल्ली में भी सब लोग चाहते थे कि सज्जाद गनी लोन जो है वो जीतने चाहिए और मकसद सिर्फ एक था कि उमर अब्दुल्ला हारने चाहिए, दोनों मुख्यमंत्री हारने चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों मुख्यमंत्री हार गए, उमर अब्दुल्ला भी हार गए पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। अब इंजीनियर रशीद का जहां तक ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इंजीनियर रशीद की पार्टी एग्जिस्ट करती है और अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा है कि नॉर्थ कश्मीर में उनको जबरदस्त नुकसान हो सकता है, वो है इंजीनियर रशीद की पार्टी। वो कैसे? मान लीजिए 4 तारीख को इंजीनियर रशीद को बेल मिल जाती है, 4 तारीख को इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया जाता है। तो इंजीनियर रशीद को जब 4 तारीख को छोड़ा जाएगा तो वो आदमी जिसके लिए आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन किया और हीरो बनाकर उसको प्रेजेंट किया और आपने कहा कि लोकसभा का सदस्य बनने के बाद इसको जेल से बाहर छोड़ा जाएगा, जब ये हीरो वापस पब्लिक के बीच में आएगा तो देखना ये होगा कि क्या इसको उसी तरह का रिसेप्शन मिलता है जिस तरह का रिसेप्शन इसे जेल के अंदर मिला। दैट ही वाज इनसाइड द जेल, लेकिन चुनाव जीत गए।